जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। भक्तों, निर्जला एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी जैसे कि व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का सही समय क्या है, पारण कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताई है। यदि आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे अवश्य देखें। और आज मैं इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा। ये कथा हमें बताती है सच्ची भक्ति, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं थी, रहने के लिए केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी। लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के लिए असीम प्रेम और श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और भगवान विष्णु का नाम जप। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका जीवन भगवान की भक्ति में बीते। लेकिन समय बीतने के साथ उसकी कठिनाइयां बढ़ती चली गई। कई कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि उसके घर में भोजन तक नहीं होता था। कभी पड़ोसियों से सहायता मिल जाती तो कभी केवल पानी पीकर ही दिन गुजारना पड़ता। फिर भी हरिदास ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, हे प्रभु, जो कुछ भी आप करते हैं मेरा कल्याण के लिए करते हैं। एक दिन भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तपती किरणों से धरती जल रही थी। हरिदास अपनी झोपड़ी से बाहर बैठकर भगवान विष्णु का नाम जप कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु अत्यंत थका हुआ उसकी ओर आ रहा था। साधु के चेहरे पर प्यास और थकान साफ दिखाई दे रही थी। साधु ने पास आकर कहा, पुत्र, क्या मुझे थोड़ा सा जल मिल सकता है? हरिदास तुरंत अपनी झोपड़ी के भीतर गया। लेकिन घर में केवल एक छोटा सा घड़ा था जिसमें बहुत थोड़ा पानी बचा था। वह पानी उसने स्वयं के लिए रखा था क्योंकि पूरे गांव में पानी की भारी कमी थी। कुछ क्षण के लिए वह सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा पानी उस साधु को दे दिया। साधु ने जल पिया और मुस्कुराकर कहा, पुत्र, आज तुमने मुझे केवल जल नहीं दिया बल्कि मानवता और धर्म की रक्षा की है। ये कहकर साधु वहां से चले गए। लेकिन हरिदास को ये पता नहीं था कि कोई साधारण साधु नहीं थे। वह स्वयं भगवान विष्णु थे और अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे। कुछ दिनों के बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई। गांव के लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। हरिदास ने भी निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पूर्ण श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत करेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन बीतता गया। तेज गर्मी के कारण उसका गला सूखने लगा, शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसके होठों पर लगातार एक ही मंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात होने लगी। भूख और प्यास के कारण उसकी हालत अत्यंत कमजोर हो गई, लेकिन उसने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। आधी रात के समय अचानक उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। हरिदास ने आंखें खोली। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु प्रकट थे। चार भुजाएं, पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा और कमल से सुशोभित दिव्य स्वरूप। ये दृश्य देखकर हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगा। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुमने गरीबी में भी धर्म नहीं छोड़ा, कष्टों में भी विश्वास नहीं छोड़ा, अभाव में भी सेवा नहीं छोड़ी। जिस दिन तुमने अपने हिस्से का अंतिम जल एक प्यासे साधु को दे दिया, उसी दिन तुमने मेरा हृदय जीत लिया। आज निर्जला एकादशी के पुण्य से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
अगली सुबह जब हरिदास की आंख खुली तो उसे लगा मानो ये केवल एक सपना था। लेकिन जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो उसने देखा पूरा गांव उसके द्वार पर खड़ा है। गांव के मुखिया ने कहा, हरिदास, वर्षों पहले तुम्हारे पिता ने गांव की सहायता के लिए कुछ भूमि दान की थी। उसके बदले राजा ने तुम्हारे नाम पुरस्कार और भूमि भेजी है। धीरे धीरे हरिदास की गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह पहले की तरह भगवान का नाम जपता रहा और गरीबों की सहायता करता रहा। कहा जाता है कि जीवन के अंत में भी भगवान विष्णु के दूत स्वयं लेने आए, हरिदास को वैकुंठ धाम ले गए। भक्तों, निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। ये भगवान पर विश्वास, सेवा, दया और त्याग का पर्व है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और दूसरों की सहायता करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसी विश्वास के साथ सबको निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, निर्जला एकादशी माता की जय।